नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, इस वक्त एक नाम बेहद चर्चा में है, खास तौर से सोशल मीडिया और मीडिया में। नाम है अभिनव अरोड़ा, जो खुद दावा करते हैं कि श्री कृष्ण उनके साथ पढ़ते हैं, यानी वो श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं। अब अभिनव अरोड़ा बेहद फेमस हैं, लेकिन जब कोई फेमस होता है तो उसके साथ बहुत सी नकारात्मक चीजें भी आती हैं, और इसी को लेकर अब जो दावे सामने आ रहे हैं वो ये है कि अभिनव अरोड़ा के माता पिता अभिनव अरोड़ा को पैसे और ख्याति के लिए यूज कर रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों कुछ यूट्यूबर्स ने अभिनव अरोड़ा को लेकर वीडियो बनाए और दावा किया कि अभिनव अरोड़ा रटी रटाई बातों का जवाब देते हैं जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता है, क्योंकि अभिनव अरोड़ा कई चैनल्स पे, कई पॉडकास्ट में नजर आए और उनसे जब सवाल पूछा गया तो यूट्यूबर्स का दावा यह रहा कि अभिनव अरोड़ा रटे रटाए जवाब देते हैं, और वो रटे रटाए जवाब उनके माता पिता ने अभिनव अरोड़ा को याद करवाए। देखिए, अभिनव अरोड़ा की बात कर ले तो 10-11 साल का बच्चा है। स्कूल जाने की उम्र में वो अपने आप को संत महात्मा की तरह प्रेजेंट करता है, ये बताता है, ये दावा करता है कि श्री कृष्ण अभिनव अरोड़ा के साथ पढ़ते हैं, वो कृष्ण भक्ति में डूबे रहते हैं। तो उनसे सवाल ये भी पूछा जाता है कि आप स्कूल जाते हैं कि नहीं। सबसे बड़ी चीज ये कि अभिनव अरोड़ा के कुछ पुराने वीडियोस भी वायरल होते हैं जिसमें वो ये कहते नजर आते हैं कथित तौर पर कि उनकी मां नॉनवेज नहीं खाती लेकिन उनके लिए चिकन बनाती। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभिनव अरोड़ा, जो कि अपने आप को छोटे संत की तरह प्रस्तुत करते हैं और ये बताते हैं कि वो श्री कृष्ण के भक्त हैं, श्री कृष्ण उनके साथ पढ़ते हैं, वो उस स्कूल में पढ़ते हैं जिस स्कूल में अर्जुन पढ़े, तमाम तरह की बातें करते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष जो है दावा करता है कि अभिनव अरोड़ा रटे रटाए सवालों का, जो सवाल होते हैं उनका रटा रटाया जवाब देते हैं। अब अभिनव अरोड़ा का एक लाइव टेस्ट हो गया और उसमें अभिनव अरोड़ा की असलियत बाहर निकलकर सामने आ गई। यानी कि अभिनव अरोड़ा का लाइव टेस्ट हुआ, उसमें सवाल पूछे गए और 3 सवालों के जवाब अभिनव अरोड़ा ने क्या दिए वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके बाद अभिनव अरोड़ा एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे और लोगों ने अभिनव अरोड़ा को कस के ट्रोल करना शुरू कर दिया और यह दावा किया कि अभिनव अरोड़ा सवालों के सही जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उनको रटी रटाई चीजें याद है, लेकिन जब उनसे अलग से सवाल पूछ लिया जाता है तब वो जवाब नहीं दे पाते हैं। और दावा किया जा रहा है कि अभिनव अरोड़ा पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं और इसमें अभिनव अरोड़ा की नहीं बल्कि उनके मां बाप की गलती है। दरअसल दोस्तों, एबीपी न्यूज ने अभिनव अरोड़ा का इंटरव्यू किया। इंटरव्यू के दौरान कुछ सवाल, लाइव सवाल हुए और अभिनव अरोड़ा से उनका जवाब मांगा गया। अब एबीपी न्यूज ने एक ट्वीट किया अभिनव अरोड़ा के इंटरव्यू को लेकर, लिखा अभिनव अरोड़ा की कृष्ण भक्ति का लाइव टेस्ट। एबीपी न्यूज की खबर है जिसमें लिखा है अभिनव अरोड़ा कितने बड़े कृष्ण भक्त हैं, अभिनव अरोड़ा हो गया लाइव टेस्ट, जानकर जवाब सुनकर सिर पीट लेंगे आप। लिखा है अंदर, अभिनव अरोड़ा से भगवान कृष्ण को लेकर एबीपी न्यूज ने सवाल किए जिसके जवाब वह इधर उधर की बातें करने लगे। इन दिनों सोशल मीडिया पर उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल अभिनव अरोड़ा से 3 सवाल पूछे गए थे। 3 सवाल क्या थे कि भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र किसने दिया था। वही दूसरा सवाल पूछा गया कि कृष्ण के नाम का अर्थ क्या है, और तीसरा सवाल था कि भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है। अब तीनों ही सवालों के जवाब अभिनव अरोड़ा ने गलत दिए। उसके बाद से वो लोगों की नजरों में आ गए और लोग अब उनको ट्रोल कर रहे हैं और सीधे कह रहे हैं कि अभिनव अरोड़ा को यह नहीं पता, इन साधारण सवालों का जवाब नहीं पता और वो जाके इंटरव्यू में रटी रटाई बातें करते हैं। लेकिन अगर उनसे हट के सवाल पूछ लिया जाता है, अलग सवाल पूछ लिया जाता है, तो वो इधर उधर देखने लगते हैं और गलत जवाब देते हैं। दरअसल जैकी यादव नाम के ट्विटर यूजर है, उन्होंने ट्वीट किया, लिखा अभिनव अरोड़ा एक्सपोज्ड। अभिनव अरोड़ा से एबीपी न्यूज ने 3 सामान्य से प्रश्न पूछे। भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र किसने दिया, तो अभिनव का जवाब आता है शिव ने, जबकि सही जवाब यह है कि भगवान परशुराम ने सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण को दिया था। अब कृष्ण का नाम का अर्थ क्या है, दूसरा सवाल, जिसके जवाब में अभिनव कहते हैं कष्ट को हरने वाला, जबकि यह उत्तर गलत है और कृष्ण अर्थ का नाम होता है श्याम या काला।
भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? अभिनव का जवाब कृष्ण है। उत्तर गलत है, क्योंकि भगवान कृष्ण का पूरा नाम श्री कृष्ण वासुदेव है। अब ट्वीट में लिखा, ये हाल है आज के एक कथावाचक महोदय का, लोगों की आस्था से मजाक बनाकर रख दिया है। अब इसी को लेकर कई लोगों ने ट्वीट्स और किए। शैलेश वर्मा नाम के ट्विटर यूजर है, लिखते हैं ये अभिनव अरोड़ा भगवान के नाम पर दुकान चला रहा है, जबकि इसको श्री कृष्ण भगवान का पूरा नाम ही नहीं पता। परमानंद आजमगढ़ी है, वो लिखते हैं ये अभिनव अरोड़ा भगवान के नाम पर दुकान चला रहा है, जबकि इसको श्री कृष्ण भगवान का पूरा नाम ही नहीं पता। यानी सेम ट्वीट है। देश की बेटी इंदू नाम के ट्विटर यूजर हैं, वो लिखती हैं भक्ति भाव से होती, दिखावे से नहीं। शेष श्री राधानाथ कृष्ण करुणामय इस बालक को सद्बुद्धि दे। नीचे लिखा, अभिनव अरोड़ा मुझे फर्क नहीं पड़ता। वहीं सनातनी नाम के एक ट्विटर यूजर ने भी लिखा कि धंधा नहीं चल रहा अब। अभिनव अरोड़ा 7 यूट्यूबर्स के खिलाफ शिकायत लेकर मथुरा कोर्ट पहुंचे। पत्रकारों के पूछने पर उन्होंने स्वीकार किया वे व्यूज और फॉलोअर्स के लिए सब ड्रामा करते हैं। यही सब लोग इतने महान सनातन धर्म को बदनाम करके रख रहे हैं। यानी सीधे तौर पर अभिनव अरोड़ा से साधारण सवाल पूछे गए। अगर किसी व्यक्ति से सवाल पूछे जाते वो जवाब ना दे पाता तो बात अलग होती, क्योंकि कोई व्यक्ति जो श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त होने का दावा नहीं कर रहा है तो उससे बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जाती कि वो सारे सवालों के जवाब सही देगा। लेकिन अभिनव अरोड़ा की बात करें तो वो श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त होने का भी दावा करते हैं, ये भी दावा करते हैं श्री कृष्ण उनके साथ पढ़ते हैं। इसको लेकर जब उनसे ये सवाल ही पूछे गए तो वो साधारण सवालों के जवाब नहीं दे पाए। तब अभिनव अरोड़ा लोगों की नजरों में चढ़ गए और लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया कि अब अभिनव अरोड़ा फुल एक्सपोज हो गए, क्योंकि साधारण से सवालों के जवाब नहीं दे पाए। दरअसल अभिनव अरोड़ा हो या अन्य लोग हो जो अपने आप को कथावाचक कहते हैं, अपने आप को कम उम्र में संत दिखाने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं कि भाई हम भगवान से बिल्कुल करीब हैं, भगवान से हमारी बात होती है। तमाम तरह के लोग हैं, तमाम तरह के दावे करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया ऐसी चीज है जहां पर लोगों की कई तरह की असलियतें भी सामने आ जाती हैं। इसी तरह से एक और है जो कथावाचक है, महिला है, वो कथावाचक है और उनका नाम है जया किशोरी। वो भी तमाम तरह के दावे करती हैं, तमाम तरह की जो है जब कथा सुनाती हैं तो बातें करती हैं। लेकिन अभी उनका भी एक वीडियो और एक फोटो वायरल होने लगा जिसमें वो क्रिस्टियन डियोर नाम शायद मैं सही ले रहा हूं, उसका बैग लिए नजर आई, जिस बैग की कीमत 2 से 2.5 लाख की बताई जा रही है। उस पर दावा किया गया कि ये बैग जो है चमड़े से बनता है। इसके बाद जया किशोरी ने इंटरव्यू में साफ किया कि वो कस्टमाइज्ड बैग है, यानी कस्टमाइज्ड यानी जो अपनी मन मुताबिक उसको बनवाया जाता है, क्योंकि उस पर जया किशोरी का नाम जया भी लिखा था। उन्होंने कहा ये चमड़े का नहीं है। सवाल ये खड़े होने लगे कि जया किशोरी जो कि मोहमाया से दूर रहने की बात करती हैं, वो 2 से 2.5 लाख का बैग लेके चल रही है, तो क्या लोगों के लिए जो है मोहमाया से दूर रहने का खाली ज्ञान देती हैं, खुद जो है 2-2 2.5 लाख के बैग लेके चल रही है। इस पर जया किशोरी ने क्लियर किया कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मोहमाया से दूर रहना चाहिए। बहरहाल जया किशोरी ने बैग को लेकर अपना पक्ष क्लियर कर दिया, लेकिन वो भी ट्रोलर्स का शिकार हुई। लेकिन अभिनव अरोड़ा वाले मामले में अब लोग ट्रोल करते हुए कह रहे हैं कि अभिनव अरोड़ा की भक्ति झूठी है, वो साधारण से सवालों के जवाब नहीं दे पाए। और सबसे बड़ी चीज यह है कि लोग अभिनव अरोड़ा को नहीं बल्कि उनके माता पिता को दोष दे रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि अभिनव अरोड़ा की अगर बात कर ले सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी की, तो लगभग यूट्यूब पर उनके 1.47 लाख फॉलोअर्स हैं। वहीं इंस्टा की बात कर ले, इंस्टाग्राम की, तो 9.5 लाख उनके जो है फॉलोअर्स हैं और फेसबुक पे लगभग 2.25 लाख फॉलोअर्स हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी अभिनव को भारत का सबसे युवा आध्यात्मिक वक्ता बता चुके हैं, यानी कि बड़े बड़े उनको ख्याति भी मिल चुकी है। लेकिन जब इस तरह के सवालों के जवाब वो नहीं दे पाते और जब वो मीडिया में इंटरव्यू देने जाते हैं, जब वो पॉडकास्ट करने जाते हैं और जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं, तो एक
ही तरह का जवाब देते हैं, यानी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, हर जगह वो कहते हैं। वहीं स्कूल वाले सवाल पर वो कहीं कहीं फंसते हुए नजर आते हैं। वहीं उनके पुराने वीडियोस भी वायरल होते हैं तौर पर, जिसमें वो कहते हैं कि मेरी माँ नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है, तमाम तरह के सवाल। वहीं एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें स्वामी रामभद्राचार्य अभिनव अरोड़ा को डांटते हुए नजर आ रहे हो और मंच से उतारते हुए, यानी ये कहते नजर आ रहे कि इनको मंच से उतारो, इनको गरिमा नहीं पता है मंच की। अब सबसे बड़ी बात यह है, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अभिनव अरोड़ा के माता पिता अभिनव अरोड़ा को कम उम्र में जबरदस्ती उस ओर ढकेल रहे हैं जिस ओर अभिनव अरोड़ा नहीं जाना चाहते थे, यानी कि इस उम्र में अभिनव अरोड़ा को शिक्षा हासिल करनी चाहिए, तो वहां पर अभिनव अरोड़ा को एक संत का रूप देकर सामने लाया जा रहा है। यूट्यूबर्स और बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं कि अभिनव अरोड़ा के माता पिता पैसा और नाम कमाने के लिए अभिनव अरोड़ा का बचपन खराब कर रहे हैं। तमाम तरह के सवाल, तमाम तरह के दावे हैं। वहीं अभिनव अरोड़ा के माता पिता ने भी कुछ यूट्यूबर्स के खिलाफ एक्शन लिया है, कोर्ट गए हैं। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अभिनव अरोड़ा अगर इतने बड़े श्री कृष्ण के भक्त हैं तो वो 3 सवालों के जवाब में फंस कैसे गए, गलत जवाब कैसे दे दिए। बहरहाल अभिनव अरोड़ा सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, वो किसी भी कारण हो, लेकिन अभिनव अरोड़ा अब और मीडिया में छा गए जब एबीपी न्यूज का जो इंटरव्यू है वो एबीपी के 3 सवाल जिसके जवाब अभिनव अरोड़ा नहीं दे पाए। बहरहाल अभिनव अरोड़ा और इनके जैसे तमाम ऐसे लोग जो खुद को कथावाचक भी कहते हैं, खुद को बहुत बड़ा संत होने का दावे भी करते हैं, उन पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।